जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14-15 गुण हर्षामर्ष के पहला एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान का प्रिय बनने के लिए जिस प्रकार जीवन में अनुदिग्नता होना चाहिए, उसी प्रकार अविवंशकता भी होनी चाहिए। जीवन में जरा सा अनिच्छनीय बातें हुई कि मानव विमर्शक खिन्न व्याकुल हो जाता है। इससे संसार का मजा ही किरकिरा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में पति या पत्नी का मुंह फूल जाए तो गृहस्थी की गाड़ी कैसे चले, गृहस्थ का आनंद कहाँ से आए, खिन्नता कब आती है। हंसना, रोना, क्रोध, भय आदि बातों से जीवन में खिन्नता आती है। परंतु तुष्यंती च रमंती च वाले लोगों को हर्ष होता है, वे प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता और प्रहष्टता में अंतर है। प्रहष्टता वस्तुनिष्ठ और प्रसन्नता आत्मिक होता है। बाहरी वस्तु के आघात से प्रहष्टता होती है और अंदर के झरने जब प्रवाहित होते हैं तो प्रसन्नता आती है। यह चोटी की बात है। मूल बात यह है कि जीवन में सुख मिलने पर पागल नहीं बनना चाहिए। जब तक मानव सुख मिलने पर पागल बना रहता है, तब तक भगवान को नहीं रुचता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वह बालक कहलाता है। मानव जीवन में सात्विक हास्य भी होना जरूरी है। जीवन में हास्य और अश्रु दोनों चाहिए। दोनों ही मानव के आध्यात्मिक जीवन में विकास लाने में शक्ति देती है। हास्य भी स्वार्थी और सात्विक दो प्रकार के होते हैं। स्वार्थी हास्य भौतिक वस्तुओं के मिलने, सुखों के मिलने के कारण होती है। रुदन भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन परंतु वह भावना पूर्ण होना चाहिए। कितने ही लोग लाचारी के कारण, कितने ही मजबूरी के कारण और कितने ही दुखी होकर रोते हैं, लेकिन कितने तो दुख की कल्पना से ही रोने लगते हैं। रुदन के उपयुक्त 3 कारण तो अच्छे नहीं हैं, परंतु चौथा कारण बहुत ही बुरा है। जिसके जीवन में सात्विक हास्य और सात्विक रुदन की वर्षा होते रहती है, उसका आत्मिक जीवन खिलते रहता है। सात्विक हास्य प्रभु को पाने की प्रथम सीढ़ी है। रामायण में भगवान श्री राम के और भागवत आदि ग्रंथों में श्री कृष्ण भगवान का वर्णन पढ़ने पर हम लोगों को हर्षोल्लासित हो जाते हैं। लेकिन मुझे जन्म हुआ इस बात का मुझे हर्ष होना चाहिए। कितने ही लोग कहते हैं कि मेरे किस पाप के कारण मुझे यह जन्म मिला है, जिसे अपना जन्म भीति के कारण दुखदायक लगता हो, वह प्रथम सीढ़ी में भी नहीं है। कितने ही लोग तो अपने जन्म को मजबूरी के कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। 50 वर्ष के हो गए, रोने के सिवा अब क्या कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन हम अपनी भ्रांत दिमाग में भ्रांत तत्वज्ञान के कारण हमको ऐसा लगता है कि हमें जीवन मिला है, यह अच्छी बात नहीं है। हम श्रीमद् आदि शंकराचार्य के इस कथन को इसका कारण मानते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। लेकिन भगवान शंकराचार्य इसे भिन्न ही अर्थ में कहे थे। वे पूछते हैं कि मातृ पितृ सहस्त्राणि पुत्र द्वार शतानि च। अनंत जन्मों से माता पिता और पुत्र के रूप में जन्म लेने के अतिरिक्त तुमने किया ही क्या है। भगवान शंकराचार्य को के बातों को हम नहीं समझते
और उसका हम विपरीत ही अर्थ लगाते हैं। हम शंकराचार्य के इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि वे बोले हैं अत सत्याम संयाचे जननी जन्म या तुम अम्बे, माँ जगदम्बा मुझे जन्म दे। भगवान प्रभु तुकाराम कहते हैं कि प्रभु मुझे गर्भवास का सुख प्रदान कर और मुझे जन्म दे, अर्थात वह भी जन्म मांगते हैं। रामानुज आचार्य कहते हैं कि मुझे शक्कर नहीं बनना है, मुझे शक्कर खाना है, यानी उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, उन्हें जन्म चाहिए। इस प्रकार चोटी में पहुँचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में मुक्ति लौटती है, वे मुक्ति न चाहकर जन्म मांगते हैं और साधारण मनुष्य जन्म से डरते हैं। हमें जन्म हुआ इसका हमें हर्ष होना चाहिए। हमें भगवान से कहना चाहिए कि भगवान आपने मुझे जन्म दिया, इसका मुझे बहुत खुशी है। उसमें भी आपने मनुष्य जन्म दिया, इसका मुझे बहुत खुशी है। कितने लोग तो मानव जीवन मिलने पर भी पशु की तरह जीवन जीते हैं। खाओ पियो और आनंद करो के सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं रहता। मैं इस लाइन में नहीं हूँ, इसका मुझे हर्ष और खुशी है। भगवान मुझे आपने जन्म दिया, इसका मुझे आनंद है। मैं कुल धर्म से और नहीं कह रहा हूँ, मैं कृतज्ञता पूर्वक आपको अपने जन्म के लिए नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। यदि क्रमशः कल यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।